नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज की हम अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम में जो सर्व है वही उपनाम है। इसका मतलब कोई नाम होता है और उसको हम किसी और नाम से बुलाते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम श्याम है, ठीक है। मैं कहूँगा श्याम पढ़ने में अच्छा है, श्याम लिखने में अच्छा है, श्याम खेलने में अच्छा है, श्याम बोलने में अच्छा है, श्याम डांस करने में अच्छा है। अगर मैं बार बार आपका नाम लूँगा तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे ना कोई वर्ड का प्रयोग करेंगे, ऐसा वर्ड का प्रयोग करेंगे जो उस पर डिनोट करता हो। जैसे कि श्याम पढ़ने में अच्छा है, वो खेलने में अच्छा है, वो दौड़ने में भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वे सब लोग अच्छे हैं। इसका मतलब वह, वे, तुम, मैं, ये जितने भी वर्ड होते हैं इस सब के सब प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं। किस लिए? किसी नाम के बदले प्रयुक्त करने के लिए, ठीक है। यानी कि हम किसी का नाम ना लेके जब मैं ये प्रयोग करूँगा, मैं, यू, माफ़ कीजिए, मैं, तुम, आप, वह, या, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। आगे देखिए कैसे कैसे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। प्रोनाउन वह शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि राम लिखा है, बार बार राम का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे क्या लगाएंगे? वह राम है, तो कितना अच्छा लग रहा है। राम खेलता है, राम पढ़ने जाता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो बार बार नाम ले रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो वहाँ पे क्या करेंगे ना, राम खेलता है, वो बहुत अच्छा खेलता है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, वो क्रिकेट भी खेलता है। देख बात समझ में आ रही? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बस उसका नाम ना लेके उसके सामने मैंने क्या लगाया? वह लगाया, वे लगाया, ठीक है। ये सभी क्या है? सब नाउन है, माफ कीजिए, सब सर्वनाम है। क्या है? सब सर्वनाम है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। अब क्या है ना, इस सर्वनाम में ना इसके बहुत सारे भेद होते हैं। अब भेद क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी हम अपनी भाषा में बात विचार करते हैं, जब भी बोलते हैं ना, तो बहुत सारे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वो सर्वनाम कौन कौन होते हैं, किस प्रकार होते हैं, चलिए इसकी हम आगे की बात देखते हैं, ठीक है। देखिए, उम्मीद होगी आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी कि सर्वनाम क्या होता है। बस किसी नाम के बदले अगर वहाँ पे हम कोई वर्ड अलग लगाते हैं, वह, मैं, तुम या आप, तो वही क्या होता है? सर्वनाम होता है, आसान भाषा में ये, ठीक है। अगर कोई पूछे कि उदाहरण बता दीजिए तो सीधे कह दीजिएगा, राम खेलता है, वो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। यानी कि उसके नाम के स्थान पे कोई वह लगा दीजिएगा, बस सिंपल हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पर काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है प्रोनाउन के भेद। देखिए, प्रोनाउन के प्रमुख भेद होते हैं, प्रमुख भेद हैं, ठीक है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। तो पहले पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ते हैं, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो पहले कौन सी? पहले पर्सनल प्रोनाउन को हम समझते हैं। क्या है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जो भी बात समझ में ना हो, आप तुरंत वीडियो को पीछे करके आप जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है जी। देखिए, ये भी उसके पार्ट हैं। प्रोनाउंस के टोटल 10 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन जो है, जो हमने पढ़ा है ना, उसमें क्या क्या आते हैं यही पे देखिएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ही, सी, इट, यू, दे, ये सब कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये सभी कौन से प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए बातें। चलिए देखिए, पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत सर्वनाम। यहाँ देखिए, पुरुषवाचक दिख रहा है जी, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी सभी प्रोनाउंस हैं जो किसी नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ क्या लिखा है, मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर्सन का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है भाई? आई और वी आता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, बहुत पहले ही बता रखा था मैंने।
आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू जो होता है सेकेंड पर्सन में आता है, और ही सी इट और दे ये कौन से पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। कौन से, थर्ड। तो ये कौन सा प्रोनाउन हुए, थर्ड प्रोनाउन हुए। और वी कौन सा प्रोनाउन हुआ, सेकेंड। और आई वी कौन सा प्रोनाउन हुआ, फर्स्ट प्रोनाउन हुआ। कौन सा, फर्स्ट प्रोनाउन। आपसे कोई एक नंबर का क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि आप बताइए ही सी और इट और दे ये कौन से प्रोनाउन है और कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। फिर पूछ दे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या नॉन ऑफ दिस, तो फिर आपको बताना पड़ेगा थर्ड प्रोनाउंस। ठीक है, इस बात को, छोटी छोटी बातों को इसमें हम डिनोट करेंगे और उसको भी ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसलिए इन सातों प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कौन कौन, आई वी यू ही सी इट और दे कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब इस पर्सनल प्रोनाउन के ना कुछ केस वाइज भी बदलते, कुछ कारक भी होते हैं। ठीक है, वो ये सभी कारक हैं, यहाँ से पूरे ये सभी कारक हैं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि ये हम पूरा इसमें डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।